योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल को दिया बीजेपी में आने का ऑफर। सदन में योगी आदित्यनाथ ने किया दावा, शिवपाल आज भी उनके संपर्क में। शिवपाल के सहारे अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ। योगी के दावे पर शिवपाल यादव ने भी ले ली चुटकी। शिवपाल यादव की सपा में वापसी करने के बाद से ही समाजवादी पार्टी बदली बदली दिखाई दे रही है। सपा के अंदर सपा नेताओं के तेवर अचानक तीखे हो गए हैं। बीजेपी के लिए सदन में समाजवादी पार्टी का सामना करना मुश्किल लग रहा है। बीजेपी को घेरने की कमान अखिलेश यादव ने खुद संभाल रखी है और जब अखिलेश यादव नहीं होते हैं तो उनकी कमी चाचा पूरी कर देते हैं। तो शिवपाल यादव को राजनीति का लंबा अनुभव है, जिसके चलते बीजेपी कई बार मुश्किल में फंस जाती है। ऐसे में शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता सदन उनका पिछले 7 साल का इतिहास उन्हें याद दिलाते रहते हैं। कैसे अखिलेश यादव ने 2016 में उनसे विभाग छीन लिए थे, बिना विभाग के मंत्री बना दिया था। कैसे शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। कैसे शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। कैसे शिवपाल यादव के साथ गठबंधन कर उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय बीजेपी ने शिवपाल यादव को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की थी। शिवपाल को चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया था। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि बीजेपी की ओर से शिवपाल यादव को सीधा ऑफर था कि अगर वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कोई भी परेशानी नहीं है। बीजेपी शिवपाल सिंह यादव का समर्थन करेगी, शिवपाल के समर्थन में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और शिवपाल चाहे तो बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन शिवपाल ने बीजेपी और परिवार में से परिवार को चुना। वैसे समाजवादी पार्टी में वापसी से पहले शिवपाल सिंह यादव योगी आदित्यनाथ के संपर्क में थे। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने भारी विधानसभा में स्वीकार किया है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास योजनाओं को गिनाते हुए शिवपाल सिंह यादव की तारीफ कर दी और कहा कि अगर आप हमारे साथ होते तो बात कुछ और हो सकती थी। तब मुख्यमंत्री की इस बात पर जवाब देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम 3 साल से आपके संपर्क में थे, ये बात आपको भी पता है, जब जागो तभी सवेरा। शिवपाल सिंह यादव की बात का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि हम अब भी आपके संपर्क में हैं। साफ है, योगी ने सीधे सीधे शिवपाल को साथ आने का ऑफर दे दिया। लेकिन शिवपाल साफ कर चुके हैं कि इस बार वो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। अब जिंदगी भर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सफाई में एक कार्यक्रम में तो शिवपाल ने यहाँ तक कह दिया कि वो 1-2 बार और चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद अपनी सीट अगली पीढ़ी के लिए खाली कर देंगे। ऐसे में शिवपाल ने योगी के ऑफर को सीधे सीधे ही खारिज कर दिया तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी समाजवादी पार्टी को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने शिवपाल से सवाल करते हुए कहा कि आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ चली गई? लोकतांत्रिक समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवादी भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। यह क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगा? इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि यहाँ अमीरों को गरीब बनाया जाता है, गरीबों को गुलाम बना दिया जाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी इसका जमकर जवाब दिया। योगी राज में हर कोई परेशानी में दिखाई पड़ रहा है। गरीब आम आदमी परेशान है। आज रसोई गैस का दाम बढ़ा, कल बिजली का दाम बढ़ने वाला है, दवाओं का दाम बढ़ रहा है, रोडवेज बसों का किराया लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर बीजेपी सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगा पा रही, बल्कि बीजेपी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और गरीब की जेब का पैसा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में भारी मतभेद है। बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है, वह जो कहती है वही नहीं करती, इसलिए बीजेपी की साख पूरे देश प्रदेश में गिरती जा रही है।